Welcome back, students of class 7. Let us start the subject science. In previous lecture, you study about the groundwater and source of water. ठीक है? And today we start the new topic, depletion of water table. Now see, depletion of water table means water table का deplete होना, कम होना. ठीक है? देखिए, the water that we draw from the ground for various purposes gets replenished naturally by the seepage of rainwater. क्या होता है कि जो वाटर हम लगातार ड्रॉ करते रहते हैं, निकालते रहते हैं फ्रॉम द ग्राउंड वेरियस पर्पस के लिए, वो रिप्लेनिश्ड नेचुरली, मतलब कि वो फिर से रिचार्ज होता रहता है, वो फिर से वाटर उसमें बना रहता है बाय द सीपेज ऑफ रेन वाटर. रेन वाटर का जो ग्राउंड में सीपेज होता है, ठीक है ना, बारिश का पानी जो सॉइल में सोख करके अंदर की तरफ जाता है, दैट इज सीपेज. तो इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है. द वाटर टेबल एट अ प्लेस डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ. तो इस तरह से वाटर टेबल हमारा अफेक्ट नहीं होता है और नेचुरली वो रिप्लेनिश्ड होता रहता है. हाउएवर इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरिया में वाटर टेबल में गो डाउन. ठीक है, इफ ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड at a faster rate than it is being replenished by natural process. So some of the factors that are responsible for the depletion, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिप्लीशन का कारण है. फर्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना. ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली. ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ एन एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मोर हाउसेज, ऑफिसेज, स्कूल, शॉप्स, रोड्स आर बीइंग बिल्ट. तो इतना सारा ये सब चीज़ें जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, सब बिल्डिंग बन रही है, ये वो, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन है. तो क्या हो रहा है, हर जगह वाटर का यूज़ हो रहा है. सो बोरिंग्स आर मेड एट सच कंस्ट्रक्शन साइट्स. ठीक ना, कई बोरवेल लगाए जा रहे हैं. तो इस तरह से वाटर का जो ड्रॉन है, अंडरग्राउंड वाटर का ड्रॉन बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो इस तरह से ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. सेकंड, इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज. द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. ठीक है, दैट ड्रॉज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेट. इंडस्ट्री जो है बढ़ती जा रही हैं और वो इंडस्ट्रीज में वाटर का यूज़ होता है. तो इस तरह से वाटर का एक तरह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है. जब यूज़ बढ़ेगा तो वाटर टेबल भी डिप्लीशन होगा और वाटर टेबल डाउन जाएगा. थर्ड है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर फूड. पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड का डिमांड बढ़ेगा और फिर एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा. तो उससे क्या होगा, वाटर का यूज़ जो क्रॉप्स के लिए होता है वाटर, वहाँ पे एक तरह से ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डिपेंड रेन वाटर, मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो एक तरह से रेन वाटर पे डिपेंड होते हैं. बट ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, जैसे कि रेनफॉल अगर अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं होता है, तो दे डिपेंड ऑन इरिगेशन मेथड, इरिगेशन पे. ठीक है ना, ट्यूबवेल लगाते हैं, पंप सेट लगाते हैं, इस तरह से पूरा एक तरह से वाटर टेबल से ही पूरा वाटर खींचते हैं और अपने फील्ड में डालते हैं वाटर. तो इस तरह से वाटर का डिप्लीशन होता जा रहा है. फोर्थ है डिफॉरेस्टेशन. ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, कटिंग डाउन अ लार्ज नंबर ऑफ द ट्रीज. ठीक है ना, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल एट प्लेस, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. एज द रूट्स ऑफ अ ट्री बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं तो वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड किए रहते हैं और इससे वाटर उसमें थोड़ा सा एक तरह से मॉइस्चर बना रहता है. तो लूज द फॉल्स sufficient quantity of moisture, water just runs off on the ground surface. ठीक है, चेरापूंजी, मेघालय, one of the place that receive the highest amount of rainfall. रेनफॉल जो है सबसे ज़्यादा मेघालय में होता है, चेरापूंजी में. faces a surge of water because rain runs off fast down the deforested mountain slopes. जो कि माउंटेन के स्लोप पर वो वाटर बहुत ही फास्ट नीचे चलाता है, डाउन, एंड इस तरह से वहाँ पे वाटर फिर
की स्कार्सिटी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया मीन्स द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज शॉप्स ऑफिसेज, मतलब कि इंक्रीजिंग डिमांड, जो कंस्ट्रक्शन का डिमांड इंक्रीज होता जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि ओपन एरिया लाइक पार्क ग्राउंड, ये ओपन एरिया कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है ना, पार्क कम होता जा रहा है, जो फील्ड है वो कम होता जा रहा है, उस पर कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि फिर वहाँ पे लैंड कम हो जा रहे हैं, ज़मीन कम हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो रेन वाटर सीपेज है वो कम होगा। इस तरह से वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाएगा और डिप्लीशन होगा उसका। ठीक है। एंड द सिक्स पॉइंट इज स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी रेनफॉल, देखिए इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है एंड रेनफॉल इज़ नॉट सेम एरिया, हर जगह बराबर रेनफॉल नहीं होता है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स, बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा रेन होता है, वाइल सम अदर हैव नॉट। ठीक है। एक्सेसिव रेन काज फ्लड, ज़्यादा रेन हो जाएगा तो फ्लड आएगा। वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट इन द ड्राउट, जहाँ पे रेन का एब्सेंस है, रेन हो ही नहीं रहा है, दैट इज द ड्राउट हो जाता है, वहाँ सूखा पड़ता है। सम रीजन्स लाइक राजस्थान, नॉर्दर्न कर्नाटका, कच्छ इन गुजरात एंड उड़ीसा आर द प्रोन ऑफ द ड्राउट, यहाँ पे ड्राउट होते रहते हैं। ऑन द होल अबाउट 18% ऑफ आवर कंट्री इज ड्राउट प्रोन। सो बिसाइड्स रेनफॉल इज अनइवन एवरी ईयर, समटाइम्स द रेनफॉल इज फार लेस, दैट इज एवरेज रेनफॉल। इनसफिशियंट रेनफॉल इज कॉल्ड स्कैंटी रेनफॉल, मतलब कि इनसफिशियंट, ठीक है ना, सफिशियंट रेनफॉल अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं स्कैंटी रेनफॉल, मतलब बहुत ही कम रेनफॉल हुआ। ठीक है ना, रेनिंग नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। व्हेन देयर इज स्कैंटी रेनफॉल लेस वाटर सीप, और इस तरह से जो वाटर सीपेज होता है सॉइल में, ग्राउंड में, वो नहीं होगा, और इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, जिससे कि वाटर टेबल गोज डाउन, वाटर टेबल जो है डाउन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो वाटर टेबल का जो डिप्लीशन है, इसके कई सारे फैक्टर हमने देखा आज। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।